हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रिपरेशन और आज क्लास 7 है। क्लास 7 में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और इंग्लिश लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हों। आज की वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए वीडियो के बीच में आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी होगी तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप चैनल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग से हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और मोहम्मद इकबाल। यहाँ पे दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी होगा या रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन भारत रत्न इज बीइंग अवॉर्डेड। भारत रत्न जो है ये कब से दिया जाता है? किस ईयर से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलाइज्ड अवार्ड है? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि फर्स्ट टाइम दिया गया था सीवी रमन को, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और 1954 में ही इन्हें ये ऑनर दिया गया था। अगर पर्टिकुलर डेट भी पूछ ली जाए तो 2 जनवरी 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री। नोबेल प्राइज किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में है स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। नोबेल प्राइज जो है दो कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिनमें से 5 कैटेगरी का नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन देती है, जबकि एक जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें नॉर्वे के द्वारा जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं? पहले 5 कैटेगरीज की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ये 5 कैटेगरी का नोबेल प्राइज जो है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बल्कि एक फील्ड जो है दैट इज पीस, पीस से रिलेटेड नोबेल प्राइज जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When India did became the winner of the World Cup for the first time। इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप कब जीती थी? तो ये जीती थी 1983 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्वीटनेस अकर इन द मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या मिल्क में प्रेजेंस होता है जिससे कि उसमें स्वीटनेस जो है वो होती है? तो ये लैक्टोज होता है। नेचुरल स्वीटनेस जो मिल्क में होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पार्ट ऑफ द फूड। फूड का मेजर पार्ट कौन सा होता है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज। बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की मूवमेंट करता है बॉडी में। वो ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। यहाँ पे डायरेक्ट ही दिया गया है कि ऑक्सीजन की मूवमेंट करता है बॉडी में। अगर एग्जामिनर को डीप क्वेश्चन पूछना होगा तो ये भी ऑप्शन में डाल सकता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर कंफ्यूज कर देगा सेकंड ऑप्शन देके कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर पार्ट टू द लंग्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स से बॉडी के अदर पार्ट तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट है, रीजन वाई फिश डाई सून इफ टेकन आउट ऑफ वाटर। फिशेस जो हैं वो क्यों जल्दी मर जाती हैं जब उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है? लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मछलियां जो है सांस लेती हैं थ्रू द गिल। ये पढ़ा होता है क्वेश्चन हमने लोअर क्लासेस में, अक्सर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिल के थ्रू जो है वो फिशेस सांस लेती हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन होता है कि फिशेस ऑक्सीजन ले पाएँ इन द डिजोल्व फॉर्म। वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो गिल्स के थ्रू ले पाएँ। बट जैसे ही उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपनी बॉडी तक नहीं ले पाती।
गिल्स के थ्रू जो है वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ये इनहेल कर पाती हैं, ना कि एयर में प्रेजेंस जो ऑक्सीजन होती है, इसीलिए ये जल्दी मर जाती हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, दे कांट ब्रीथ। वो ब्रीथ ही नहीं कर पाती, एयर की ऑक्सीजन को इनहेल ही नहीं कर पाती। नेक्स्ट देखिए, विच पर्सन फ्रॉम द इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टू रीच रोहतांग पास। रोहतांग पास तक पहुंचने वाले पहले इंग्लैंड के यात्री कौन थे? ये थे विलियम मूरक्राफ्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डॉग बाइट रिलेटेड डिजीज, कुत्तों के काटने से कौन सा डिजीज होता है? तो ये होता है रेबीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द सोशल वर्कर एसोसिएटेड विद द लोकपाल बिल। लोकपाल बिल से रिलेटेड कौन से सोशल वर्कर हैं? तो ये थे अन्ना हजारे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सिक्खू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हिमाचल के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। नेक्स्ट, द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इज। इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन जो है वो कहा जाता है इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को। यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 49 पैरेलल लाइन, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर, ये किन कंट्रीज के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फोर्थ ऑप्शन में है डुरंड लाइन, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कंट्रीज की इंटरनेशनल बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए ताकि हमारे एक क्वेश्चन के साथ अदर भी कवर अप हो जाए। नेक्स्ट है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर व्हाट इंटरवल। 1/3 पर्सन जो होते हैं राज्यसभा के, वो कितने इंटरवल के बाद रिटायर होते हैं? तो ये इंटरवल है 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसे फुली डिसॉल्व नहीं करते हैं। इसके 1/3 पर्सन जो हैं हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए इलेक्टेड पर्सन लेते हैं। राज्यसभा में टोटल अलॉटेड सीटें होती हैं 250, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में 245 सीट्स जो हैं वो फिलअप हैं। इन 245 सीट्स में से 233 सीट्स जो हैं वो फिल की जाती हैं इलेक्टेड प्रोसेस से, मींस इलेक्शन होते हैं, और ये 233 सीट्स जो हैं वो भरी जाती हैं। और 12 सीट्स जो हैं वो फिल की जाती हैं बाय द नॉमिनेशन, और ये नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट। राज्यसभा का हर मेंबर जो है वो 6 सालों के लिए चुना जाता है और इसकी कम से कम एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। मींस अगर कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम आयु वाला पर्सन जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। 3 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पोर्शन को। इंग्लिश के पोर्शन में जो 93rd एंड 94th क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ऑपोजिट वर्ड, और ऑपोजिट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है अंडरलाइन वर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 93rd क्वेश्चन से। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है अनविलिंग। अनविलिंग का मीनिंग क्या होता है, इससे हमें ज़्यादा इजी वे से पता चलेगा कि क्या इसका ऑपोजिट वर्ड हो सकता है गिवन ऑप्शंस में से। अनविलिंग का मीनिंग होता है नॉट वांट टू डू समथिंग, कि करना नहीं चाहते हैं उस काम को, उसके लिए अनविलिंग वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं वेव, निग्लेक्ट, डिस्पोज एंड डिसरिगार्ड। यहाँ पे वेव को अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है माफ़ कर देना, निग्लेक्ट मीन्स इग्नोर करना, डिसरिगार्ड मीन्स इग्नोर करना, अवहेलना करना, उसे कहा जाता है डिसरिगार्ड। और थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें तो डिस्पोज का मीनिंग होता है एंगेज्ड। अनविलिंग में पर्सन जो है वो करना नहीं चाहते थे किसी काम को, सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और डिस्पोज का मीन्स कि वो इंगेज होना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट जो मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, डिस्पोज। नेक्स्ट है हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वाज फीवल। फीवल का मीनिंग होता है वीक, कमज़ोर। और ऑप्शंस है रोबस्ट, वीक, मीक, इमेसिएटेड। यहाँ पे रोबस्ट जो है इसका ऑपोजिट वर्ड होगा
रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रोंग, हेल्दी। वीक जो है वो सिनोनिम हो गया फीबल का, सेम मीनिंग होता है इनका। और इमेसेटेड का मीनिंग भी सेम होता है। थिक और वीक पर्सन को इमेसेटेड कहा जाता है, जो कि इलनेस की वजह से हो या फिर लैक ऑफ फूड की वजह से। मीक जो यहाँ पे वर्ड है उसका मीनिंग होता है शांत, आज्ञाकारी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मीक। यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑपोजिट फीबल का, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, रोबस्ट। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन, द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। टू फाइंड समथिंग या फिर समवन बाई चांस, उसके लिए फ्रेज यूज की जाती है टू कम अक्रॉस। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, टू मीट विद। नेक्स्ट जो आपका 96th क्वेश्चन है अप टू 100, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म जो है वर्ड की चूज करनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्या है, हर लाइफ इज डैश, प्राइस जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, फॉर हर पेरेंट्स। प्राइस की करेक्ट फॉर्म आपको चूज करनी है गिवन ऑप्शंस में से। तो प्राइस की सही फॉर्म यहाँ पे यूज होगी ऑप्शन 4 में, दैट इज प्राइज्ड। हर लाइफ इज प्राइज्ड फॉर हर पेरेंट्स, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वेल डैश, रिंग जो है ब्रैकेट्स में है, एट रेगुलर इंटरवल्स। रिंग की सही फॉर्म आपको बतानी है, तो यहाँ पे रिंग की सही फॉर्म होगी रिंग्स। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनकम डैश वाइडनेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, disparity. He often dash go for a walk. Go for a walk की सही फॉर्म कौन सी यूज होगी, दैट इज goes. He often goes for a walk. सिंपल टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे goes आएगा। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका डैश डिस्कवर, यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है बाय कोलंबस। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।